जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी राज अंकल जी, जो आप मेरा सत्संग शेयर कर देते हैं। गुरुपा आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत ब्लेस करे। संगत जी, गुरुपा के श्री चरणों में मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ आज गुरुवार के दिन, क्योंकि गुरुपा के बहुत मैसेज आए पहले कि बेटा 3 वीरवार अपने पति अंकल की तरफ से शुक्राना कर, जो मैंने गुरुपा ने करवाए। तो उसके बाद अभी फिर मैसेज आ रहे थे कि बेटा अपने 3 वीरवार अपने बच्चों की तरफ से भी शुक्राना कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज अपने बच्चों के लिए मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुवार के दिन। तो संगत जी, गुरुपा के तो हर पल का शुक्राना है। जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। गुरुपा ने जब से हमें अपने साथ जोड़े, अपनी बेटी बनाए, तब से या उससे बहुत बहुत पहले से ही गुरुपा हमारे बहुत सारे कष्टों को किसी ना किसी रूप में हमेशा संभाल कर रखे हैं, इस परिवार को और काटे हैं। और 2024 में जब से जोड़े हैं तब से लेकर गुरुपा ने हमारे ऊपर आए, चाहे ब्लैक मैजिक की वजह से हो या किसी भी कारण से, गुरुपा को सब पता है। तो बहुत सारे संकटों से हमें बचाए हैं। और हम हस्बैंड अंकल को भी और हमें और दोनों ही बच्चों को गुरुपा ने अनगिनत बार न्यू लाइफ ब्लेस किए हैं और अभी भी कर रहे हैं। संगत जी, जो गुरुपा ने जोड़ने के साथ ही सब कुछ दिखा दिए थे कि करने वाले जो हमारे अपने ही हैं और जो अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ और चीज़ के लालच में और ईर्ष्या जलन इन सब की वजह से बहुत बहुत ब्लैक मैजिक और मारन क्रियाएं कर रहे थे मेरे बच्चों के ऊपर भी। तो गुरुपा के जोड़ने के साथ यही मैसेज आए थे कि जो मारन क्रियाएं, जो तांत्रिक क्रियाएं, भयानक भयानक तांत्रिक क्रियाएं जो मेरे ऊपर इतने सालों से ही की जाती थी, वो बच्चों के ऊपर भी करने लगे वो लोग। तो संगत जी, जब गुरुपा ने जोड़े तो 2024 में ही मुझे ड्रीम में सबका चेहरा, एक एक का चेहरा दिखाए और बेटा के ऊपर क्या तांत्रिक क्रियाएं वो लोग करवाए थे वो भी मुझे ड्रीम में सब कुछ दिखाए। और उसी समय संगत जी, मेरा बेटा जो उस समय छोटा था और 2024 में, तब वो 11 ईयर का था और तब बहुत उसको एक बार फीवर हुआ था और गुरुपा उसे फीवर के रूप में काटे थे। वो बहुत बड़ा संकट था जो मुझे ड्रीम में गुरुपा ने दिखाए थे। और उस समय बहुत सारे बटरफ्लाई मेरे घर में आते थे संगत जी। बारिश के दिन में, रात में इतने बड़े बड़े बटरफ्लाई बालकनी से, विंडो से आ जाते थे और वो 2 दिन 3 दिन रहते थे और फिर प्राण त्याग देते थे। और गुरुपा के यही मैसेज आते थे कि महाकाल के रूप में मैंने तेरे कष्ट को काट दिया है।
तो इस तरह गुरुपा ने बहुत संकट से बचाए। और फिर गुरुपा के मैसेज आते थे कि बेटा मतलब तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ी तांत्रिक क्रियाएं, मारन क्रियाएं की गई है, जिससे मतलब इतनी बड़ी ये मारन क्रियाएं हैं कि जो बड़े बड़े मतलब पत्थर को भी तोड़ कर रख देती है। और तेरा तो अभी मतलब बहुत ही मतलब फूल सा बच्चा है, तो मैंने उसे बहुत बहुत छोटे पे काट दिया है। इस तरह के उस समय मैसेज आए थे संगत जी। उसके बाद संगत जी लगातार मतलब बहुत बहुत कष्टों से गुरुपा ने बेटे को बचाए हैं। और बेटी को भी, जो मतलब गुरुपा के ही ब्लेस्ड मेरे दोनों ही बच्चे हैं। गुरुपा ने ही बोले हैं कि बेटा तेरे दोनों बच्चों को मैंने ही तुझे ब्लेस किया है। और वो उनका मतलब फ्यूचर बहुत बहुत अच्छा है, चाहे करने वाले कुछ भी करे। वो तेरे मतलब तेरे बच्चों को मैंने फूलों की तरह संभाल कर रखा हुआ है, और मैं उन्हें एक खरोच भी नहीं आने देता हूँ। और ये बिल्कुल बिल्कुल सच है। गुरुपा हर एक अपने वचन को, गुरु पिता अपने हर एक वचन को बहुत बहुत निभा रहे हैं। और हर पल यही मैसेज भी आते हैं कि करने वाले चाहे जो भी करे, तू बच्चों की चिंता ना किया कर। और मैंने उन्हें हर पल संभाल कर रखा है। मैं हमेशा अंग संग रहता हूँ, और ये बिल्कुल सच है संगत जी, हर पल अंग संग रहते हैं गुरुपा। गुरुपा मतलब क्लासरूम में भी उन बच्चों को मतलब बटरफ्लाई मतलब दिखते हैं, पिजन के रूप में दिखाई देते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, बेटी जो इस बार 10th का बोर्ड दिए, उसको भी, उसके ऊपर भी बहुत बहुत ब्लैक मैजिक की जाती मतलब की जा रही थी। तो गुरुपा ने किस तरह मतलब अपने नातिन को हाथ पकड़ कर जैसे 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम एक एक पेपर दिलवाए। और फिर गुरुपा मैसेज भी सब कुछ दिए कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तू चिंता न कर। और गुरुपा ने अपने नातिन को भी बहुत बहुत कष्टों से बचाए, और उसका रिज़ल्ट भी अच्छा लाए। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, ब्लैक मैजिक करके मतलब हेल्थ तो ख़राब करना ही चाह रहे थे, उनकी पढ़ाई को भी मतलब बांधने की कोशिश की जा रही थी, उनकी बुद्धि को भी। तो गुरुपा हर चीज़ को ब्लेस किए हैं। और संगत जी, बहुत बहुत सारे ऐसे कष्ट है जो मतलब मैं एक सत्संग में नहीं कर पाऊँगी। तो यही है कि गुरुपा हर पल तो रक्षा कर रहे हैं। और संगत जी, बेटी को भी जो इतनी अभी मतलब छोटी है, उसको भी जब से उसका पीरियड स्टार्ट हुआ था संगत जी, तब से ही उसको मतलब कुछ मतलब किए हुए थे, या जो भी गुरुपा उसकी बीमारी को भी, उस बीमारी को भी गुरुपा ने बड़े मंदिर में फर्स्ट टाइम जब हम लोग गए थे 2024 में, तभी मतलब लंगर करा के उसकी बीमारी को काटे, और अभी भी ब्लेस कर रहे हैं। तो बहुत बहुत सारे कष्टों से गुरुपा बचा रहे हैं, सत्संग सुनवाते हैं, जो भी तकलीफ़ होती है मतलब उसी से रिलेटेड सत्संग सुनवाते हैं गुरुपा। और संगत जी, का मैं ये सत्संग अभी कल बुधवार के दिन का कर रही हूँ बेटा के लिए, क्योंकि बेटा स्कूल गया है। वो अभी मतलब तो छुट्टी के टाइम संगत जी, वो जैसे ही मतलब स्कूल के अपने गेट से निकल कर वैन के लिए अपने जा रहा था, तो उस मतलब रोड में अचानक से जैसे एक कार आ जाती है, और कार पता नहीं वो बोल रहा है कि किस तरह से मतलब पीछे से हॉर्न बजाए मतलब कार, लेकिन वो उतना ध्यान नहीं दिया, और कार बहुत उसके मतलब एकदम पैर को बोल रहे हैं कि टच करते हुए जैसे गया, लेकिन बहुत हल्के, कुछ हुआ नहीं। तो इस तरह संगत जी, कल गुरुपा ने बहुत बहुत बड़े मतलब एक्सीडेंट होना था, जिसको गुरुपा ने इस तरह छोटे में काटे हैं। और गुरुपा के मैसेज भी आ रहे थे कि बेटा एक बहुत बड़ा संकट है तेरे बेटे के ऊपर, उसके जान को बहुत बड़ा खतरा है, तो तू सत्संग सुन ले। और मुझे बहुत एक्सीडेंट के सत्संग सुनवा रहे थे, और इस तरह बेटे ने घर में आकर ये बोला कि मम्मा हम मतलब और भी बच्चे थे,
लेकिन मुझे ही मतलब गाड़ी से मुझे ही जैसे लगने वाला था कार से। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप हर पल रक्षा करते हैं गुरुपा। मैं मतलब जितना शुक्राना करूँ बहुत कम है गुरुपा। और इसीलिए मतलब संगत जी उनकी हेल्थ को ख़राब करना चाहते हैं, जैसे वो अच्छे से पढ़ ना पाए, स्कूल ना जा पाए। तो गुरुपा हर एक चीज़ हर एक मतलब चीज़ को से बचा रहे हैं, हर एक संकट से बचा रहे हैं। और जिस दिन ऐसा होता है संगत जी कि स्कूल जाना बच्चों के लिए मतलब कुछ उन लोगों पर संकट रहता है जिसके मैसेज भी मेरे पास आते हैं, उस दिन गुरुपा जैसे किसी न किसी वजह से मतलब स्कूल जाने ही नहीं देते हैं। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैंने तो सब कुछ गुरुपा के ही चरणों में सौंप दिया है कि सब कुछ गुरुपा आप ही देखिए और आप ही संभालिए, और गुरुपा के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया। और गुरुपा भी बोलते हैं कि तू मेरे चरणों में मतलब सब कुछ, सब चिंता छोड़ दे और तू बस आराम से रह, खुश रह। इस तरह के गुरुपा के मैसेज आते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और भी गुरुपा बच्चों को बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं संगत जी। और इस तरह अभी जो एग्ज़ाम्स बेटा का फर्स्ट पीरियडिकल टेस्ट हुआ, उसमें भी सारे पेपर्स में गुरुपा की कृपा से उसे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं सब में। और इतना तो मुझे मतलब अब उम्मीद भी बहुत इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि इस बीच 2024 में जो उसके ऊपर मतलब ब्लैक मैजिक किया गया था और उसको ड्रीम में दिखाए थे, उसके बाद मतलब का बहुत ही मतलब उतार चढ़ाव वाला रहा है। तो ये सब मैं अपने अगले सत्संग में शेयर करूँगी, क्योंकि सत्संग बड़ा हो जाएगा। तो गुरुपा हर पल ऐसे ही गुरुपा हर पल अंग संग रहिएगा गुरुपा बच्चों के। और उनको जहाँ भी ज़रूरत होगी गुरुपा आप उनके अंग संग रहिएगा गुरुपा, क्योंकि हम तो हर जगह नहीं रह सकते हैं ना गुरुपा उसके साथ, उन लोगों के साथ। तो आप ही अपने नाती नातिन के अंग संग रहिएगा, जैसे अब तक संभाले हैं गुरुपा। हमेशा उनके सिर पर अपना आशीर्वाद का हाथ बनाए रखिएगा। करने वाले तो बहुत कुछ करना चाहते हैं संगत जी, लेकिन मेरे गुरु पिता ने सब कुछ संभाल कर रखे हैं, और तभी आज ये परिवार, ये घर परिवार सब कुछ सुरक्षित है। और संगत जी इस तरह गुरुपा पल पल रक्षा कर रहे हैं, हर पल बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे रहे हैं, ओम के रूप में गुरुपा ने दर्शन दिए आज। और बहुत कष्टों को काट रहे हैं। और ऐसे भी मैसेज आ रहे थे कि मतलब पति की तरफ से भी शुक्राना तो करती रह। तो संगत जी मैं हर पल गुरुपा हस्बैंड अंकल की तरफ से, आपके जमाई की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हर चीज़ में उनको ब्लेस कर रहे हैं गुरुपा। आप ऐसे ही उनकी हेल्थ को ब्लेस कीजिए गुरुपा, उनकी हर चीज़ को गुरुपा ब्लेस कीजिए। और ऐसे ही गुरुपा अपने मतलब इस परिवार पर और पूरे संगत परिवार के बच्चों पर, सबके सिर पर अपना आशीर्वाद का हाथ बनाए रखिएगा गुरुपा, क्योंकि आपकी कृपा की सबको ज़रूरत है गुरुपा। और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी मैं आके भी फिर मतलब सत्संग शेयर करूँगी। आज इस सत्संग को यही विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी मेरे गुरुपा ने पता नहीं मुझे कितने जन्मों से मेरा हाथ थामा हुआ है, और मैं इतनी जो किस्मत वाली हूँ कि मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ थामा। इस जन्म में
मेरा उद्धार करने के लिए। तो मैं अपने गुरुपा का शुक्राना 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 करती हूँ और दिल से, अपने तन मन से मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरे गुरुपा ने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी और इतने शुक्राना सत्संग हैं कि मैं शायद करते करते थक जाऊंगी। मैं जब भी अपने घर से निकलती हूँ तो मैं गुरुपा को बोलकर निकलती हूँ, और अगर मैं बाय चांस भूल भी जाती हूँ तो मेरे बाबा तो इतने प्यारे हैं कि मेरे हर पल मेरे साथ रहते हैं और मेरा ख्याल रखते हैं। वो मेरे घर का, मेरे बच्चों का, मेरे पति का, मेरे परिवार में हर उस सदस्य का ध्यान रखते हैं जो मेरे से जुड़े हैं। तो मैं अपने बाबा का शुक्राना क्यों ना करूं। मेरे प्रभु, मेरे मालिक, मैं अपने मालिक से नाराज़ भी हो जाती हूँ तब भी मेरे बाबा मेरा हाथ और मेरा ख्याल रखते हैं। संगत जी, इस 2024 में मेरे गुरुपा ने, मैं नाराज़ थी कि मुझे अपने बड़े मंदिर नहीं बुलाया, पर देखो हमारे बाबा तो हमारी नाराज़गी, वो जो देर हो रही होती है ना संगत जी, हम ये भूल जाते हैं, उस देर में भी हमें सब्र रखना चाहिए। तो संगत जी, मुझे मन ही मन थोड़ा सा था कि गुरुपा मुझे अपने बड़े मंदिर नहीं बुला रहे, पर संगत जी मुझे सब्र था, शायद क्योंकि मेरे गुरुपा मुझे बताते थे कि सब्र रख, जो हो रहा है तेरे अच्छे के लिए हो रहा है। शायद वो मेरे कोई माड़े कर्म थे जो मेरे बाबा कटवा रहे थे। संगत जी, मेरे बाबा ने देखो कितने प्यारे पुण्य अवसर पर मुझे सावन के पहले सोमवार में मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया, और बाबा मुझे हर पल वहाँ मुझे ब्लेस किया। संगत जी, मैं कल बड़े मंदिर गई थी और वहाँ मैं आपको क्या बताऊँ, अब मुझे मंदिर जाके इतनी खुशी महसूस होती है। मैं क्या करें कि मुझे कल मैं बताती हूँ, कल मैं बड़े मंदिर गई तो मुझे जाते वक्त हमारे गुरुपा जो हैं, अपनी संगत को परेशानी, मेरे मन में ये था कि मैं टाइम से घर आऊँ। तो संगत जी देखो, हमारे गुरुपा तो इतने प्यारे हैं कि एक पिता भी इतनी देर से सुनते हैं, जो हमारे बाबा जो हैं इतनी जल्दी सुन लेते हैं अपने, क्योंकि अगर हम कई बार मांगते हैं, क्या पता वो हमारे लिए सही ना हो। तो बस बाबा, इस दिल को, इस मन को ये ठहराव दे दो और एक धैर्य दे दो कि अब आप जो करोगे मेरे अच्छे के लिए ही कर रहे हो। बस मुझे एक धैर्य दो बाबा, कि मुझे जो मैं हड़बड़ी या गुस्सा हो जाती हूँ ये सब ना दो प्रभु मुझे, क्योंकि मुझे आप मिल गए हो तो आपसे मुझे बेहतरीन कोई चीज़ मेरे लिए हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे लिए जो आप करोगे वो बेहतरीन ही करोगे, मेरे लिए बहुत ही अच्छा आप करोगे, मुझे पता है। और जो नहीं दे रहे हो वो भी मेरे भले के लिए है। ये मेरे अंदर सद्बुद्धि देना प्रभु, मेरे अंदर ये बुद्धि दो कि जो मेरे लिए नहीं है वो शायद मेरे भले के लिए ही हो रहा है। तो प्रभु, संगत जी, मेरे बाबा ने मुझे इतने प्यार से मुझे बड़े मंदिर ले गए और उसी प्यार से मुझे सौभाग्य से मुझे घर तक मुझे लेकर आए। मुझे कोई कष्ट पीड़ा नहीं हुई, जबकि मेरे घर से बहुत दूर है बड़ा मंदिर, और उसके बावजूद भी मेरे प्रभु ने मेरे को आरामदायक, इतनी गर्मी में आरामदायक मेरे को दर्शन करवाए। संगत जी, जब हम बड़े मंदिर के लिए शटल सेवा लेते हैं मेट्रो से उतरने के बाद, तो हमने ऑटो करा और वहाँ पे एक गुरु अंकल हमारे साथ बैठे थे। उन्होंने अपने सत्संग सुनाए और इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए कि हमें बहुत ही अच्छा लगा। हम 3 फ्रेंड भी गई थी, हमने भी अपने सत्संग उनसे साझा किए, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा संगत जी। और मुझे वहाँ पे गुरुपा ने इतना ब्लेस किया कि मैं इतना खुश हुई कि जो मुझे जल प्रसाद था वो भी मुझे गुरुपा ने 3 बार जल प्रसाद ग्रहण करवाया। तो शायद मैं इतना खुश हुई कि संगत जी कि मेरे गुरुपा ने मुझे जल प्रसाद की 3 बार मुझे ग्रहण करवाया। तो मैं शुक्राना करना चाहूँगी प्रभु
लख लख शुक्राना प्रभु कि मुझे इन सावन के पावन दिन में आप मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया और मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे जल प्रसाद दिया। शायद मैं तृप्त हो गई प्रभु कि जो आपने मुझे बड़े मंदिर बुला के 3 बार जल प्रसाद ग्रहण करवाया, उसका लख लख शुक्राना बाबा। और जो मुझे ब्लेसिंग दी, जो मेरे ऊपर आपने आशीर्वाद दिया, मैं इतनी खुश हुई ना संगत जी, इतना खुश हुई। कहाँ मैं पहले जब भी मैं रोती थी, तो अब जो है जब भी मैं बड़े मंदिर जाती हूँ तो अब जो है मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा वहाँ पे जाके खुशी महसूस हुई है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतनी मेरी आत्मा को शांति मिलती है वहाँ जाके कि मैं इस बार भी मैं बहुत ही खुश हुई और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मेरे गुरुपा ने मुझे हर बार मुझे मंदिर बुला के मुझे ब्लेस किया और मुझे हर बार जो है मुझे गुरुपा ने ब्लेसिंग भी दी। तो उसका लख लख शुक्राना प्रभु, शुक्राना हर पल। वो जो मुझे एहसास मेरे गुरुपा का होता है ना वहाँ जाके, कि ऐसा लगता है कि जैसे मैं यहीं रुक जाऊँ। मेरे कदम घर आने के लिए करते ही नहीं थे। नहीं है बाबा, मुझे माफ़ करना संगत जी कि मैं जब भी बड़े मंदिर जाती हूँ तो मेरा मन करता है बस मैं यहीं बैठी रहूँ, घर ना जाऊँ। ऐसा लगता है कि बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बाबा मुझे मिल गए हैं और मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। संगत जी, मैं आप सबसे भी यही कहना चाहती हूँ कि अपनी जो भी तकलीफ़, कष्ट, बीमारी, दुख, दर्द वो सब अपने गुरुपा पे छोड़ दो और बस धैर्य रखो कि हमारे प्रभु जो है जो हमारे लिए करेंगे वो बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे। क्योंकि वो जो सोचते हैं, वो जो करते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा करते हैं। मैं अपने गुरुपा का जो हमारे मन के भाव तक समझ लेते हैं, तो इनसे प्यारा गुरु तो हमारे पिता, हमारे प्रभु, मेरे मालिक से इतने प्यारे प्रभु तो मिल ही नहीं सकते, जो हमारे मन के भाव भी पढ़ लेते हैं। तो संगत जी, बस इनसे मांगो नहीं, बस इनको मानो। मैं इतना ही कहना चाहूँगी और अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी और आगे सत्संग की तैयारी करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा, जिस तरीके से आपने मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों का हाथ थामा है, उन्हें ब्लेस किया है, उनके दुख, तकलीफ़, कष्ट, बीमारियां सब दूर करी और अपनी छत्र छाया में हम सबको रखा है, उसी तरीके से सभी संगत परिवार को और मेरा जो शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं, जो मेरा शुक्राना सत्संग अंकल जी शेयर करते हैं, उन पर भी अपनी ऐसी ही कृपा दृष्टि प्रदान करना प्रभु मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी के पावन चरणों में सबसे पहले तो कोटि कोटि नमन करती हूँ। मैं राज अंकल के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मैं गुरु जी की बेटी राज अंकल के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी ने मुझे सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। मेरे घर में मेरे बेटे का पोता आने वाला है। वो सबसे बड़ी इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या हो सकती है। तो इसके लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। आपने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। आपने मुझे यात्रा भी ब्लेस कर दी थी गुरु जी। मैं वहाँ भी गई थी और बहुत सारा
बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे से हमने दर्शन किया, एन्जॉय किया, खरीदी भी करवाई। गुरुजी उसके लिए भी आपका कोटि-कोटि प्रणाम। मैं गुरुजी आपने मुझे सब कुछ दिया है, इसके लिए आपका कोटि-कोटि प्रणाम। जो नहीं दिया है उसके लिए भी कोटि-कोटि प्रणाम, और जो देने वाले हो उसके लिए भी कोटि-कोटि नमस्कार। गुरुजी आपने मुझे सब कुछ दिया है, जो मेरे लिए अच्छा है वो गुरुजी आप भले इंतज़ार करवा रहे हो, पर गुरुजी जो भी देंगे वो बढ़िया सबसे बेस्ट है। मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, और मेरे मन को ऐसा सुकून मिला है गुरुजी के आने के बाद कि मैं बता नहीं सकती। मेरा घर एकदम चैन से सुकून भरा हो गया है। गुरुजी हर वक़्त मुझे चिंता, भय, परेशानी रहती थी, अब वो सब पूरी तरीके से नष्ट हो गई है और मन एकदम शांत हो गया है। तो उसके लिए तो मैं गुरुजी का दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूँगी। गुरुजी ने बोला था वो योगी आदित्यनाथ का बुक पढ़ने का, तो वो भी मैंने सुना है। उसमें भी काफ़ी जानकारी मुझे मिली है। अपने मन को शांत रखने के लिए हमें योग, प्राणायाम और ध्यान का सहारा लेना चाहिए। उससे हमारे मन की शांति बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है, और वो बात बिल्कुल सही है। मैं योग के मार्ग पर चलाए रखने के लिए गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत धन्यवाद। योग, प्राणायाम और ध्यान से हमें हमारी कई सारे परेशानियों और रोगों से हम मुक्ति पा सकते हैं। तो गुरुजी उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं योग के मार्गों पर मैं ज़रूर चलूँगी, और जो कुछ भी मेरे अंदर जो भी बीमारियाँ के जो भी है वो सब खत्म हो जाएगी। धीरे-धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। गुरुजी उसके लिए आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। मैं अपने पति की तरफ से ये शुकराना सत्संग शेयर किया है, वो भी गुरुजी बहुत शांत हो गया है। उसकी हेल्थ भी काफ़ी सुधार आया है, तो उसके लिए गुरुजी आपका कोटि-कोटि शुक्राना। ये मेरा दूसरा, मेरे पति अंकल की तरफ से दूसरा सत्संग है। मैं जब गुरुजी आपके चरणों में मैं रखती हूँ, तो उसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना। बस मैं इतना ही कहूँगी, गुरुजी पूरी संगत परिवार के जीवन में सुख शांति बनाए रखना, और सबका दुख दूर करना, सब सुखी रहे, शांति रहे। बस ऐसे ही मेरी कामना है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। लव यू गुरुजी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरुजी सोम्या आंटी, जय गुरुजी राज अंकल। मेरा ये शुक्राना सत्संग बृहस्पतिवार की रात और शुक्रवार की सुबह 5:30 बजे का है, अमृत वेला का है। गुरुजी ने मेरे पति के लिए 3 बृहस्पतिवार शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए कहा था। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। सोम्या आंटी, मैं दिल्ली से गुरुजी की बेटी, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ। मेरे को गुरुजी ने 3 बृहस्पतिवार पति के लिए शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए कहा। मेरे जो मुसीबतें, जो परेशानियाँ, जो धन से, मन से, तन से संबंधित रोगों से परेशानियाँ जो हैं, वह सभी दूर हो जाएगी। यही गुरुजी ने मेरे अंदर थॉट डाला, इसलिए मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे पति का भी काम कुछ सही नहीं चल रहा है। हम लोगों को हर जगह से असफलता मिल रही है। हम बहुत परेशानी में चल रही हैं। सोम्या आंटी, आप हमारे लिए गुरुजी से अरदास कीजिएगा, और संगत परिवार, आप सब, यहाँ तक कि बच्चे भी आजकल पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं और उनका ध्यान कहीं कहीं भटकता है। सोम्या आंटी, हमारे लिए अरदास कीजिएगा। हे गुरुजी महाराज, आप हमारे लिए हमेशा हमारी सांसें बनकर हमारे साथ रहते हैं। आप हमारे खून में बहते हैं। आप हमारे दिमाग में सोच बनकर रहते हैं। हे गुरुजी महाराज, हम आपके साथ, आप हमारे साथ इस तरह से रमे हैं जैसे कि आप दूध और हम पानी। इस तरह से जैसे चंदन और पानी एक दूसरे के साथ बिना अधूरे होते हैं। आप तो पूरे हैं, लेकिन हम अधूरे रहते हैं। हे गुरुजी महाराज, हमसे सत्संग करने में कोई भी गलती हुई हो तो हमें माफ़ कर देना। और मैं अपने कुल देवी देवताओं का, अपने सभी भगवानों का
और सभी लोगों का जिससे भी मेरी कभी कोई गलती से भी गलती हुई हो उनसे मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और मेरे साथ जिसने बुरा किया हो उनको भी मैं माफ़ करना चाहती हूँ। हे गुरु जी महाराज, हम उन सबको भी माफ़ी देना और मुझे भी। मेरे मन में किसी के लिए भी बैर नहीं है, सब मैंने अपने दिल से बैर निकाल दिया है। किसी के लिए बुरा नहीं सोचती हूँ। किसी ने मेरे साथ बुरा करा है तो आपने मुझे सब्र दिया उसके बदले में। और गुरु जी महाराज, आपने कहा था अपने पति को मैं मैसेज भेजूँ। मैं जब भी मैसेज भेजती हूँ वह गुस्सा हो जाते हैं। आप उन्हें अपने से जोड़ लीजिए, बच्चों को अपने से जोड़ लीजिए, ताकि मुझे आपसे मिलने में, आपका स्मरण करने में कोई तकलीफ ना हो। गुरु जी महाराज, कृपा करें, कृपा करें। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ जब मैं चुप कर आपसे अपने दिल की बात बोलती हूँ, आपका सिमरन करती हूँ, आपकी जोत जलाती हूँ, सब आपको उल्टा सीधा बोलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। हे गुरु जी महाराज, कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए ये भी आपको मानने लग जाए, ताकि मैं बेधड़क आपसे मिल सकूं, आपसे बात कर सकूं, आपकी जोत जला सकूं। गुरु जी, हम पर अपनी कृपा कीजिए। हम आपके बच्चे हैं, अपने बच्चों का हमेशा आप ध्यान रखती हो, लेकिन ये बात मेरे परिवार वाले नहीं जानते हैं। हे गुरु जी महाराज, कोई नहीं समझता, सब मुझे पागल बोलते हैं। गुरु जी, हम पर कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। हमसे जितना नाराज़ हो आप, वो अपनी नाराज़गी दूर कीजिए। हे गुरु जी महाराज, हम पर कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। हमें माफ़ कर दीजिए, कोई गलती हुई है तो। मैं अपने कुल देवी देवताओं, सारे ब्रह्मांड से माफ़ी मांगती हूँ, सारे कुल देवी देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ। और मैंने जो अरदास करी है, अपनी मन्नतें मांगी है, उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगती हूँ, जो मैं पूरी नहीं कर पाई हूँ। वक्त ने ऐसी करवट ली कि मैं वो सब नहीं कर पा रही हूँ। हालात ऐसे पैदा हो गए कि मैं ऐसे नहीं कर पा रही हूँ। अभी ये शुक्राना सत्संग भी मैं छुप कर ही कर रही हूँ। कोई चल किया तो बड़ी ही मुश्किल हो जाएगी ये सोचकर। गुरु जी महाराज, मेरी लाज रखना। गुरु जी महाराज, हम पर कृपा बनाए रखना। आप अपना हाथ सदैव हमारे पर रखना। अपने बच्चे जो आपके बच्चे हैं, जिनका मैं ध्यान रखती हूँ, वे मेरे नहीं हैं, वो आप ही के हैं। मैं तो नौकर बनकर पाल नहीं रही हूँ, देखभाल कर रही हूँ। और मेरे जो पति हैं, आपका दामाद है और मैं आपकी बेटी हूँ। आप हम सबका ध्यान रखते हो, हमसे पहले ही बता दिया देते हो कि ये होने वाला है, इसका उपाय कर ले। अगर नहीं कर पाती तो अपने ऊपर कष्ट ले लेते हो। गुरु जी महाराज, इसके लिए मैं शुक्रिया करती हूँ, आपका करोड़ों बार शुक्रिया करती हूँ, अनंतम शुक्रिया करती हूँ। आप हमेशा हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हो और ये भी नहीं सोचते हो कि मुझे कितना कष्ट होगा। हे गुरु जी महाराज, आपसे बढ़कर कोई नहीं। माँ बाप तो जन्म ही देते हैं, लेकिन आप तो हमारे मन में आकर बैठकर हमारी सोच को पढ़ लेते हैं और हमारी सारी तकलीफ़ों को दूर कर देते हैं। जो जैसा होता है उसी के हिसाब से आप उसको देते हो। कोई किसी के लिए कोई चीज़ अच्छी नहीं होती तो नहीं देते हो। जैसे कि आप गाड़ी कोई ज़बरदस्ती मांग लेता है और उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, यही सोचकर आप उसको ये गाड़ी नहीं देते हो। और हम इस बात को गलत तरीके से सोच लेते हैं। गुरु जी महाराज, हम पर कृपा करो, हम तो बुद्धिहीन हैं, आप तो परम पिता परमेश्वर हो। गुरु जी महाराज, मेरा ये शुक्राना सत्संग लंबा हो जाएगा, सब उठ ना जाए, इसी डर से मैं शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। जय जय गुरु जी, धन गुरु जी बाबा गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन गुरु जी बाबा गुरु जी, धन गुरु जी बाबा गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन गुरु जी बाबा गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, गणेश जी महाराज का शुक्राना, गणपति महाराज के, कार्तिक महाराज का शुक्राना, मनसा माता का, शुभ सुंदरी जी का शुक्राना, गौरा शंकर जी का शुक्राना, ब्रह्मा जी ब्रह्मणी जी का शुक्राना, लक्ष्मी नारायण जी का शुक्राना, मेरे कुल देवी देवताओं का शुक्राना, करवा माता कुल माता का शुक्राना, दोम दुर्गाएं का शुक्राना, प्रतिंगरा माता का शुक्राना, दंतेश्वरी माता का शुक्राना, 10 माँ विद्याओं का शुक्राना,
गौर शंकर जी का शुक्राना, कान्हा जी का शुक्राना, राधा कृष्ण जी का शुक्राना, कान्हा जी की मम्मी यशोदा मैया का शुक्राना, देवउठान बाबा का शुक्राना, विश्वकर्मा भगवान जी का शुक्राना और खाटू श्याम बाबा का शुक्राना, मेरे कुल देवी देवताओं का शुक्राना, मेरे बालाजी महाराज का शुक्राना, राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभु का शुक्राना, मेरे गुरु जी महाराज का शुक्राना, मेरे बोले से देवी देवताओं का शुक्राना, लक्ष्मी गणेश जी कुबेर जी का शुक्राना। जय 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 शिव परिवार की जय, ब्रह्मा जी भगवान जी की परिवार की, लक्ष्मी नारायण जी की परिवार की जय 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 जय। गुरु जी धन गुरु जी बाबा गुरु जी जय जय, गुरु जी धन गुरु जी बाबा गुरु जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना, गुरु जी बोले बसे देवी देवता को शुक्राना। जय जय गुरु जी धन गुरु जी बाबा गुरु जय हो, गुरु जी महाराज की जय हो। मैं अपना ये सत्संग यही समाप्त करती हूँ। जय जय गुरु जी धन गुरु जी बाबा गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा आज मंगलवार का शुक्राना सत्संग है संगत जी, शुक्राना सत्संग है संगत जी। और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी धन धन गुरु जी बाबा गुरु जी। तो संगत जी ऐसा है कि गुरु जी की तो इतनी ब्लेसिंग है, इतनी ब्लेसिंग है कि मैं आपको क्या बताऊँ संगत जी। गुरु जी इतना मेहर करते हैं, इतना मेहर करते हैं। मेरे घर में जो भी परेशानियाँ चल रही हैं या कुछ बाहर के ऐसे लोग हैं जो तत्व हैं जो हमें बहुत परेशान करना चाहते हैं संगत जी, बहुत परेशान कर भी रहे हैं संगत जी। पर गुरु जी कहते हैं शायद हमारे बहुत बड़े कष्ट हैं जो छोटे में कटवा रहे हैं, उसके लिए भी मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जो भी तत्व हमें परेशान कर रहे हैं, लोग परेशान कर रहे हैं गुरु जी, ये भी आपकी ब्लेसिंग है, उसे मैं स्वीकार करती हूँ गुरु जी। और मैं अपना आपको शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी ऐसा हुआ कि थोड़े दिन पहले मेरे को किसी में सत्संग सुन रही थी संगत जी, और वही सत्संग संगत जी कई बार मैंने उन संगत का सुना और वो बार बार यही बोल रहे थे कि काली माता को चुन्नी चढ़ाओ, श्रृंगार चढ़ाओ और संगत जी, और बार बार शीतला माता को चुन्नी चढ़ाओ और मीठी लस्सी चढ़ाओ संगत जी। ये मैं ना पता नहीं बार बार जब भी मैं कोई सत्संग सुन रही थी और वही संगत का मतलब मुझे बार बार सुनाई पड़ रहा था संगत जी। फिर पता नहीं, मैंने कहा पता नहीं ये बार बार मुझे ही क्यों, मतलब ये सत्संग मतलब जो ये बार बार मेरी ही उसमें क्यों आ रहा है कि चुन्नी चढ़ाओ माता को और श्रृंगार चढ़ाओ। और संगत जी मुझे फिर बाद में गुरु जी ने ही थॉट डाला कि ये काम तूने करना है, तभी गुरु जी तेरे को सुनवा रहे हैं। तो संगत जी ऐसा हुआ, मैंने गुरु जी को बोला गुरु जी आज तो ये बार मतलब या तो सोमवार था या मंगलवार था, तो मैंने कहा गुरु जी आपने फिर मतलब किस दिन चढ़ाना है, मैं ये पूछ रही थी गुरु जी से। तो संगत जी फिर गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनवाया और वही संगत जी जिनकी आवाज़ थी वही संगत जी वहाँ मुझे सुना रही है कि ये मतलब एक फ्राइडे को मतलब शीतला माता को चढ़ाना है और एक सैटरडे को काली माता को चढ़ाना है, मतलब श्रृंगार और चुन्नी, और फ्राइडे को शीतला माता को मीठी लस्सी और पीली चुन्नी। और संगत जी
और मैंने गुरुजी से मतलब मैं संगत जी बहुत हैरान हो गई और मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये किस दिन चढ़ाना है। और गुरुजी ने मुझे उसका उत्तर दिया, उसका आंसर दिया और गुरुजी ने ये सुनवाया। इसके लिए मैं गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुजी तो हर मन की बात जानते हैं संगत जी। और कभी कोई कष्ट आने वाला होता है संगत जी, गुरुजी सत्संग सुनवा के वो कष्ट काट देते हैं संगत जी। इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं गुरुजी का आत्मा से दिल से संगत जी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे फ्राइडे वाले दिन संगत जी मैं मंदिर गई और शीतला माता को नहा धो के संगत जी, और सुबह गुरुजी ने मुझसे वो संगत जी कार्य करवाया शीतला माता को। और लस्सी, मीठी लस्सी चढ़ाई और पीली चुन्नी चढ़ाई। और मैंने माफ़ी भी मांगी शीतला माता से कि कोई गलती हो जाए जाने अनजाने तो माफ़ कर देना। और संगत जी वो मंदिर बहुत बड़ा है और उसमें शिव जी भोलेनाथ, शिवलिंग और जो पूरा शिव परिवार का होता है संगत जी, उधर भी मैंने गुरुजी ने उसमें भी मेरे से जल करवाया। इसके लिए मैं और शनि देव, इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। और संगत जी गुरुजी ने शनि देव के का भी दर्शन करवाया, हनुमान जी का भी दर्शन करवाया और सभी देवी देवताओं का दर्शन करवाया संगत जी। माता रानी का, माँ वैष्णो माता का, गणेश जी का और काली माता का और विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता का, साईं बाबा का, खाटू श्याम जी का और संगत जी जो तिरुपति बालाजी का और संगत जी हनुमान जी का, संगत जी सब देवी देवताओं का मुझे गुरुजी ने दर्शन करवाए। इसके लिए आशीर्वाद दिया गुरुजी ने। इसके लिए मैं सभी देवताओं को प्रणाम करती हूँ और आपका आशीर्वाद मुझे मिला। इसके लिए मैं आप सबको कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी जब मैं घर आई और मैंने 1-2 घंटे के बाद संगत जी मैंने काफ़ी देर सत्संग नहीं सुना, फिर मैंने सुना, फिर गुरुजी ने मुझे क्या मैसेज आता है संगत जी कि गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ। और गुरुजी इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना। संगत जी वैसे मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं मतलब सुनूं के क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। पर गुरुजी ने मुझे जब ये सत्संग बार बार सुनवाया तो संगत जी मुझे समझ आया और गुरुजी ने ये जो कार्य करवाया है और संगत जी मुझे बहुत आनंद आया, बहुत खुश थी अंदर से आत्मा। और मैं गुरुजी को ये बोल रही थी कि गुरुजी बहुत अच्छा लग रहा है ये सब करके जो आपने मुझसे कार्य करवाया। और संगत जी काली माता के मंदिर भी मैं गई और गुरुजी ने मुझसे अकेली गई संगत जी। सुबह से सोच रही थी कि जाऊँ नहीं जाऊँ, बच्चों को लेके जाऊँ संगत जी। मैं थोड़ा अकेले जाने में थोड़ा मैं संगत जी बहुत मतलब मुझे थोड़ा घबराहट सी होती है संगत जी। मैंने छोटी बेटी से कहा कि तू मंदिर चलेगी, कहती नहीं मम्मी मेरा मन नहीं है। बड़ी बेटी को कहा, वो कह रही मेरे काम करना संगत जी, वो ऑफिस का काम कर रही थी। तो संगत जी मैंने कुछ नहीं कहा संगत जी। फिर मैंने ना बड़ी हिम्मत करी और गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो, मेरी हिम्मत बनाओ ताकि मैं हिम्मत करके काली माता मंदिर संगत जी 10-15 मिनट की दूरी पे है, टाइम लगता है। और संगत जी गुरुजी ने पता नहीं अंदर से क्या ऐसा वो कर दिया संगत जी। मैंने कहा कोई नहीं जाता, चल गुरुजी को। फिर मैंने कहा गुरुजी आप चलो और गुरुजी संगत जी आप विश्वास बनाओ। गुरुजी मेरे अंग संग थे। गुरुजी ने मुझे जरा सी भी घबराहट नहीं होने दी और मैं काली माता मंदिर पहुंची संगत जी। और मैंने वहाँ से संगत जी श्रृंगार का लिया। सोच रही थी कि 2 डब्बे पड़े थे तो मैंने कहा एक कौन सा लूँ, मतलब ऊपर वाला लूँ नीचे, कंफ्यूज थी संगत जी। वैसे ही ऐसे ही मन में आता संगत जी। मेरे पीछे एक लेडीज़ थी, मेरे को नहीं पता वो कौन थी और उन्होंने ना मैं लेने लगी ऊपर वाला, मैंने कहा चलो ऊपर वाला उठा लेती हूँ।
संगत जी वो लाल चूड़ी वाला होगा, मुझे नहीं पता था, मेरे को दिखा नहीं। तो संगत जी वो लेडीज़ बोली कि भैया इनको हरी चूड़ी वाला दो, आज इस बार तीज है ना आज। संगत जी वो दिन 15 अगस्त का दिन था, उस दिन तीज थी। और संगत जी वो माता रानी का रूप थी, उन्होंने खुद भैया को बोला कि इनको हरी चूड़ी दो, हरी चूड़ी लो आप, हरी चूड़ी माता को चढ़ दिया, आप हरी चूड़ियाँ चढ़ाओ, तीज है आज। और संगत जी मैंने ऊपर वाला डब्बा ना लेके नीचे वाला लिया। संगत जी मुझे नहीं पता मेरे कैसे वो पीछे एकदम से आ गई। संगत जी मैं नहीं जानती, शायद वो माता रानी ही थी। इसके लिए मैं गुरु जी का और मैं इसलिए मैं माता रानी का शुक्राना करती हूँ बहुत बहुत कि उन्होंने मुझे ये मेरे से जो भेंट ली, इसके लिए मैं आपका शुक्राना 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 करती हूँ, शुक्राना करती हूँ संगत जी। और संगत जी ये जो कार्य माता रानी ने मुझसे करवाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना 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 संगत जी। और फिर मेरे को वहाँ पे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और मैंने माता रानी से यही कहा कि माता रानी जो भी मैं भेंट लाई हूँ आप स्वीकार करना। और संगत जी माता रानी ने वो स्वीकार किया, इसके लिए मैं माता रानी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना माता रानी। और शिव जी भोलेनाथ आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। उधर संगत जी मैंने हनुमान जी के भी दर्शन किए, उनको माथा टेका। और शनिदेव को भी माथा टेका, माँ शीतला माता को भी माथा टेका, गणेश जी को माता रानी, विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, गणेश जी, सभी देवताओं को मैंने सभी का मतलब प्रार्थना मतलब माथा टेका, उनका आशीर्वाद लिया। और संगत जी पंडित जी ने मुझे नारियल प्रसाद का भेंट था वो चढ़ाया और मुझे वो आधा मिला और मैं घर आई। और मुझे संगत जी जब मैं घर आ रही तो मेरे अंदर बहुत शांति थी संगत जी। और संगत जी मैं ट्रैफिक मतलब मुझे डर लग रहा था कि उस जगह पे संगत जी ट्रैफिक बहुत होता है। पर संगत जी मैं गई थी, मैं कैसे सड़क पार करूँगी, मुझे थोड़ा घबराहट हो रही थी। पर संगत जी मैं काफ़ी देर ऐसे सीधा चलती रही कि बहुत ट्रैफिक होगा पीछे। पर संगत जी जब मैंने मुड़ के देखा संगत जी बहुत दूर सड़क एकदम खाली और पीछे बहुत सड़क खाली थी संगत जी, बहुत दूर था ट्रैफिक। और बड़े आराम से मैंने संगत जी सड़क पार करी और गुरु जी ने ये करवाई, इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने जो मुझसे कार्य करवाया उसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती संगत जी। और संगत जी गुरु जी की महिमा का क्या ही गुणगार करो संगत जी। गुरु जी ने जो कार्य करवाने होते हैं वो अपने आप ही करवा लेते हैं संगत जी। हम सोचते ही रह जाते हैं कि आज करेंगे कल करेंगे, जब गुरु जी ने करवाना होता है ना संगत जी वो अपने आप ही तोड़ डालते हैं और अपने आप ही राह बनाते हैं। और हम संगत बैठ जाते हैं शुक्राना करने। और संगत जी गुरु जी अब मुझसे खुद बैठ के सत्संग करवा रहे संगत जी, इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना संगत जी। गुरु जी एक आपसे जो भी कष्ट आ रहे हैं संगत जी, गुरु जी आप ही दूर करोगे, कब करोगे गुरु जी। और हमने तो आपको सब सरेंडर कर रखा है गुरु जी। गुरु जी कुछ नेगेटिविटी है घर में संगत जी, कल थोड़ा घर में कलेश हो गया तो आप ही वो संगत जी गुरु जी आप ही ठीक करोगे, विश्वास है आप पे गुरु जी। अगर हो सकता है बहुत बड़ा कष्ट होगा जो आपने छोटे में कटवाया, बहुत दिन हो गए थे कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, कल पता नहीं। और गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि तेरे घर के आसपास कुछ फूका गया है, तांत्रिक क्रिया करी गई है, इस वजह से हो रहा है संगत जी। वो मैं सत्संग गुरु जी अभी मुझे सुनवा रहे हैं, पर उससे पहले मैं शुक्राना करने बैठ गई संगत जी। और वो मैं अभी सुनूंगी संगत जी। और गुरु जी मैं ज़रूर सुनूंगी। अगर मुझसे कहने में गुरु जी कोई गलती हो गई हो, कुछ मैंने गलत बोल दिया हो तो गुरु जी मुझे क्षमा करना
क्षमा करना संगत जी। और मैं इसी के साथ अपना ये शुक्राना सत्संग यहीं पर ही विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। और संगत जी जो भी अंकल, गुरु जी जो भी अंकल मेरा ये सत्संग शेयर करें उनको अपार खुशियाँ, अपार खुशियाँ प्रदान करना गुरु जी। और इसी के साथ मैं अपना ये शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ गुरु जी आपके पवित्र मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी।